गिलगित से स्कर्दू का सफ़र कम से कम 8-9 घंटे लगा करते थे और बहुत ही रोड तंग, गंदा और लैंडस्लाइडिंग की वजह से ख़तरनाक हुआ करता था। लेकिन अब जब ये जगलोट स्कर्दू रोड बन गया है, इसकी वजह से ये सफ़र 2.5 से 3-3.5 घंटे के अंदर तय कर लिया जाता है। पूरी रोड में आपको 1-2 ऐसे पैचेस बस मिलेंगे जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा है, वो रोड का पैच ख़राब है। अदरवाइज़ आपको तकरीबन पूरा रोड नज़र मिलता है। तो जनाब, अब हम शंग्रीला रिज़ॉर्ट और कचूरा लेक से कुछ मिनट के फासले पर ही थे, लेकिन यहाँ पर जो दरियाए सिंध अपना ज़बरदस्त सा व्यू पेश कर रहा था, बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ, तो ड्रोन शॉट तो बनता है। जब भी किसी डेस्टिनेशन के लिए मैं निकलता हूँ तो बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर ही ऐसा होता है कि वो डेस्टिनेशन तो अच्छी होती ही है, लेकिन रास्ते में मुझे बहुत ही ऐसी जगहें नज़र आ जाती हैं जो कि वाकई दिल खुश हो जाता है देख के, और एक तरह से सरप्राइज़ होता है। इसी तरह से ये जो हमारा इंडस रिवर है, इसका जो ये सीन था बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ, दैट वाज़ क्वाइट सरप्राइजिंग और बहुत ही अच्छा लगा। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मैं ये इसको इस सिचुएशन में देख सका और उसकी ड्रोन शॉट्स वगैरह ले सका, ताकि तमाम अपने देखने वालों को भी उसकी जो ऐसी कंडीशन है वो शेयर कर सकूं। क्योंकि मैंने जितनी बार भी देखा है, यहाँ से मैं गुज़रा हूँ तो गर्मियों में ही गुज़रा हूँ, तो उसमें ये इस तरह से जमा हुआ नहीं देखा इसे। तो दिस वाज़ अ रेयर साइट और बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह हम नाश्ता करके निकले स्कर्दू के लिए। तो सबसे पहले हम आए शंग्रीला रिज़ॉर्ट में, उसके बाद फिर हम आए अपर कचूरा लेक में। और लेक जो कचूरा लेक है, क्योंकि ये एक चश्मे से आती है, अपर कचूरा लेक बिल्कुल पानी वहाँ पर जमा नहीं था। काफ़ी स्लिपरी है अभी।
अभी मेरा वेट करें ताकि वो नीचे जा सके। जब आप जगलोट स्कर्दू रोड से पहुंचते हैं स्कर्दू की तरफ तो सबसे पहले शंग्रीला रिज़ॉर्ट आता है। शंग्रीला रिज़ॉर्ट क्योंकि बंद था तो हम अंदर जा नहीं सके, इसलिए हमने आगे उसके साथ ही आगे अपर कचूरा है जहां पर कचूरा लेक वाक़ है, तो हम फिर इस तरफ आ गए थे। अब कचूरा लेक में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप गाड़ी या बाइक पे जब आएंगे तो डिफरेंट पार्किंग्स बनी हुई हैं। हमें एक बच्चा शुरू में मिल गया, उसने कहा कि भाई बस यहाँ पे आप रोक लें। हमने फिर गाड़ी वहाँ पर पार्क कर दी, लेकिन पता चला कि वहाँ से अच्छी खासी वॉक थी आगे और 3 4 5 डिफरेंट पार्किंग एरियाज़ और बने हुए थे। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग चलते जाएं जब तक आप आखिरी पार्किंग तक ना पहुँच जाएं, तो इससे यह है कि आपका जो चलना है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। क्योंकि स्पेशली इस वेदर में ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर पहले ही कम होता है और हम लोग क्योंकि चलने फिरने के इतना ज़्यादा रूटीन में यूज़ टू नहीं होते तो काफ़ी मुश्किल होती है। प्लस बर्फ़ इतनी पड़ी होती है, उसके ऊपर चलना वैसे भी मुश्किल होता है। फॉर्चुनेटली वी हैड गेटर्स, तो उसकी वजह से हम थोड़ा आसानी से उसके ऊपर चल रहे थे। जो फाइनल उतराई है कचूरा लेक के लिए वो बहुत ही स्टीप है और स्पेशली इन विंटर्स यहाँ पर जब बिल्कुल बर्फ़ जमी होती है तो यहाँ पर नीचे उतरना बहुत ख़तरनाक है। तो हम हमेशा यानी कि मेक श्योर कि आपके जो जूते हैं वो बर्फ़ के ऊपर स्लिप ना करते हों, या फिर आपने गेटर्स वगैरह वो ऊपर जूतों के चढ़ाए हों जिसमें आप आराम से बर्फ़ के ऊपर बगैर फिसले जा सकें। चलते हुए चलने का भी थोड़ा सा अपने पाँव का जो पोस्चर है वो ऐसा रखना है जिससे आप स्लिप ना कर सकें। नीचे उतरते हुए पाँव को साइडवेज रखें, सीधा नीचे की तरफ को स्ट्रेट नहीं रखना। साइडवेज रखेंगे तो उससे आप, और छोटे छोटे स्टेप्स लेके आपने चलना है तो उससे आप गिरने में यानी कि चांसेस कम है। सेकेंडली, आपके पास अगर जूते नहीं हैं तो यहाँ पे स्कर्दू में भी और जहाँ जहाँ पर भी इस किस्म की लोकेशंस हैं मोस्टली वहाँ पर लोग जूते रेंट पर भी देते हैं, जो 100 रुपये या 150 रुपये उनका रेंट होता है, तो आप वहाँ से बासानी ले सकते हैं। या फिर आप इवन परचेज़ भी कर सकते हैं, वो नॉर्मली यानी कि वो आपको 1000 से 1500 रुपये में वो जूते वहाँ पर दे भी देते हैं। तो अगर आपका फ्रीक्वेंटली आना जाना होता है ऐसी लोकेशंस पे तो आई वुड रिकमेंड कि आप वहाँ से परचेज़ कर लें, ताकि फिर ये है कि आप जब भी बर्फ़ के ऊपर चलें तो यू वुड हैव दी राइट काइंड ऑफ शूज़ जो आपको फिसलने से बचा सकें। जब कभी भी कहीं पे भी आप इतना नीचे उतर के जा रहे होते हैं तो इन द बैक ऑफ योर माइंड आपके एक ही बात चल रही होती है, यार इतना ही वापस ऊपर चढ़ना भी पड़ेगा। तो वो फिक्र भी खाई जा रही थी,
लेकिन अब हम करीब ही थे कचूरा लेक के, तो ये भी देखना और ये इसको भी कैप्चर करना, ये भी यानी कि एक मेरे टू डू लिस्ट में था। तो फॉर्चुनेटली आज वो भी हो गया। Child, yeah, but now my only when is now, and my only where is when I'm by your side. My friends are sitting laughing, but I just keep on laughing. They're knocking on my door, but I'm knocking them down. They say I'm acting crazy, but I just wanna lie in the sun. अस्सलामुअलैकुम सर, आपका क्या नाम? हाजी सादिक। अच्छा, हाजी सादिक साहब, सर ये इलाका अपर कचूरा, आप यहाँ के मुकामी हैं? जी जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या मसाइल क्या है सर्दियों में स्पेशली लोगों को? ज़्यादातर लोगों के है अस्पतालों मसाइल ज़्यादा है। सही, अस्पताल यहाँ पे यानी कि दूर जाना पड़ता है? हाँ, दूर जाना पड़ता है, स्कर्दू में जाना पड़ता है, शहर। अच्छा, सही पर है, सही है। एक पर कचूरा जो है यहाँ पे कोई अच्छा अस्पताल नहीं, डिस्पेंसरी छोटा सा। अच्छा, सही, अस्पताल कभी डॉक्टर साहब होता है, कभी वो भी नहीं होता है। अच्छा, सही 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 सही। तो कोई मरीज हो तो फिर दूर जाना हाँ, पड़ता दूर है। जाना पड़ता है। तो स्कूलों में कभी थोड़ा मसाइल है। अच्छा, स्कूल भी कम है? हाई स्कूल है इधर। अच्छा, हाई स्कूल, टीचर्स की कमी है। अच्छा जी, ऐसा है, कुछ सही। छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है। सही है, सही है, सही है। स्कूल भी यानी कि हाई स्कूल में टीचर्स ज़्यादा होने चाहिए और स्कूल भी थोड़े ज़्यादा हो, यानी जितने यहाँ पे आबादी है उस हिसाब से स्कूल कम है। कम है। सही है, सही है। और हाई स्कूल है, लड़कियों के स्कूल हैं यहाँ पे? लड़कियों का चले, सही है। चले सादिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना हमें इस इलाके में सारा बताया, इस इलाके के बारे में और यहाँ के जो मसाइल हैं उसके बारे में भी। थैंक यू, शुक्रिया। वैसे तो शंग्रीला रिजॉर्ट बंद थी और रीज़न वाज मेंटेनेंस वर्क, लेकिन रूटीन में यहाँ पे इस मौसम में टूरिस्ट भी बहुत कम आते हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। बहरहाल इसको देखे बगैर तो यहाँ से जा नहीं सकते थे, तो हमने अपने ड्रोन को उड़ाया और वहाँ से जो सीन कैप्चर किए वो आपसे शेयर करता हूँ। I know I can be unkind, but you're not always understanding. I like to take my time, but time is what you're always chasing. I know I like to hide, but you're not always keen on seeking. You said you're up for the fight, but I would rather keep on
the distance between the dark and light. But just as the dawn is both day and night, maybe I can make you mine. 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 I know that I have grown jaded, and we could lament over losing the days of our youth. Memories faded. The years we look forward to might be over soon. I feel the divide between you and I, like the distance between the dark and